हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हम सबको पता है कि चाहे आप रिसर्च में हो, चाहे आप नॉन रिसर्च में हो, किसी भी फील्ड में हो, ह्यूमन को एक सोशल एनिमल माना जाता है, क्योंकि उसके लिए कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे उसकी लाइफ को प्रॉस्पेरस होता है, उसके करियर को ग्रोथ मिलती है, एज वेल एज उसकी हाईलाइट्स जो है वो बाहर आती हैं। अगर हम देखें तो हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिसमें फेसबुक देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, स्नैपचैट देख लीजिए। कुछ ऐसे ऐप्स भी हैं जो कि एक रिसर्चर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश कोलैबोरेशन, कनेक्शंस एज वेल एज हाईलाइट योर वर्क व्हाट यू हैव डन। जब तक आप अपना काम नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता कैसे रहेगा कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कितनी एक्सपर्टीज है और आप कितने एक आइडियल कैंडिडेट है अगर आप पीएचडी, पोस्ट डॉक या फिर किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कुछ चुनिंदा ऐप्स की या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स की या सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की, जो एक रिसर्चर के पास होना मस्ट है, जिससे उसकी एक एकेडमिक और एज वेल एज प्रोफेशनल प्रोफाइल बन सके और जिसके थ्रू उसे अपने करियर में ग्रोथ मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। जो मैं पहली चीज़ की बात करूँगा वो है एक ईमेल की। इसको लोग बहुत ऑब्वियस भी लेते हैं और बहुत इग्नोर भी करते हैं। अगर आप एक रिसर्च की फील्ड में या करियर बनाना चाहते हैं या फिर एकेडमिक की फील्ड में या फिर प्रोफेशनल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 टाइप की ईमेल होने चाहिए। एक होना चाहिए आपका पर्सनल ईमेल, जो कि आप गूगल पे बना सकते हैं, मेरा प्रेफरेबल मैं रिकमेंड करूँगा, या याहू या फिर किसी भी चीज़ से बनवा सकते हैं। और सेकंड है आपका इंस्टीट्यूशनल ईमेल। अब एक ईमेल की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, ऑफिशियल होगा, जो फॉर्मल होगा, उसके लिए आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। और ईमेल की ज़रूरत आपको अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। अब कई बार लोग क्या करते हैं, जब मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊंगा, जब ईमेल बनाते हैं तो हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं। मतलब पर्सनल ईमेल बना लिया तो मोनू मिश्रा XYZ ये करके नहीं। आप ट्राई कीजिए कि एक अच्छी और एक प्रोफेशनल लुकिंग आपको जीमेल की आईडी मिल जाए, और साथ ही साथ आपको अपने इंस्टीट्यूट, मान लीजिए मैं JNU में हूँ, आप में से कई लोग IIT में किसी भी यूनिवर्सिटी में होंगे, तो उस इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आपको एक इंस्टीट्यूशनल आईडी मिलेगी, जो आपको जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि आगे जो मैं कुछ प्रोफाइल्स की बात बताऊंगा वो आपके जीमेल की आईडी पे ना बन के, उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूशनल ईमेल की जरूरत पड़ेगी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल ईमेल हमेशा रिलायबल माना जाता है, ट्रस्टवर्दी माना जाता है, और वो एक तरह से वेरीफाइड होता है कि अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट ने ईमेल दिया है तो वो आपका वेरीफाइड माना जाए कि आप सच में उस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो। पर्सनल ईमेल तो आप कुछ भी बना सकते हैं, परंतु इंस्टीट्यूशनल ईमेल के साथ आपके साथ रिलायबिलिटी जुड़ती है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। मगर फिर अगर इंस्टीट्यूट की बात है तो आपको पर्सनल बनाने की जरूरत क्या है। उसमें केस ये है कि मान लीजिए आप MSc के स्टूडेंट हैं, PhD के स्टूडेंट हैं, तो 3 साल या 5 साल बाद जब भी आपका कोर्स खत्म होगा, आपके इंस्टीट्यूट की आईडी आपसे वापस ले ली जाएगी और हो सकता है बंद भी कर दिया जाए। तो क्या करेंगे, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? इसीलिए एक आपको पर्सनल आईडी भी साथ में बना के रखनी चाहिए। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट की आईडी में आपको स्टोरेज का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है, लिमिटेड स्टोरेज मिलती है। जबकि अगर आप पर्सनल जीमेल वगैरह की आईडी बनाएंगे तो आपको स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। इसीलिए आपको एक पर्सनल भी बनानी है और एक इंस्टीट्यूशनल ईमेल भी बनानी है। ओके, जब आपने एक अपना ईमेल आईडी बना लिया, इंस्टीट्यूट से भी बनवा लिया, और आप प्रेफरेबल जो मैंने कहा था जीमेल बना लिया, उसके बाद आपको अपनी एक गूगल स्कॉलर आईडी बनानी है। गूगल स्कॉलर एक आईडी होती है जो जीमेल के साथ ही एसोसिएटेड होती है, और अपना इंस्टीट्यूट एज वेल एज जीमेल आईडी दोनों को एसोसिएट करके आप गूगल स्कॉलर के आईडी बना सकते हैं। आप गूगल स्कॉलर के आईडी क्यों चाहिए? क्योंकि जगह अगर आप रिसर्च की फील्ड में तो आप बहुत सारे पेपर पब्लिकेशन करेंगे। जब पेपर पब्लिकेशन करेंगे तो उसमें कई साइटेशंस आएंगी, कई आपके पेपर, आपने कितने पेपर पब्लिश करे उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेगा? तो गूगल आपके लिए ये काम कर देता है। गूगल स्कॉलर की आईडी पे आपके जितने भी पेपर पब्लिश है उनका रिकॉर्ड आ जाएगा, वो कब पब्लिश हुए ये रिकॉर्ड आ जाएगा, कितने उसके ऊपर साइटेशन है ये आ जाएगा, और कितने लोगों ने, और आपका H इंडेक्स, I10 इंडेक्स, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रिसर्च के पैरामीटर भी आपको गूगल स्कॉलर दे सकता है। मान लीजिए अभी आपके पास 10 पब्लिकेशन है तो आपको रिकॉर्ड करने में मुश्किल नहीं होगी, परंतु जब आपके 100 पब्लिकेशन होंगे, 200 पब्लिकेशन होंगे, 500 पब्लिकेशन होंगे, तब कैसे ट्रैक करोगे? इसके लिए आपको गूगल स्कॉलर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए गूगल स्कॉलर की आईडी बनाना है। उसके अलावा भी अगर आप किसी भी देखते हैं कि किसी रिसर्चर की कितनी वैल्यू है, कितना हाई एंड वो रिसर्च कर रहा है, किस फील्ड में कर रहा है, अभी उसके किस चीज़ पे पेपर आ रहे हैं, और उसका जो मतलब कि क्या है, रेपुटेशन क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर की आईडी देखते हैं। अगर मैं इवेंचुअली आपको इन डायरेक्टर में कहूँ तो एक रिसर्चर की क्रेडिबिलिटी, एक रिसर्चर कितना अकाउंटेबल है, कितना हाई प्रोफाइल है, या फिर वो कितना अभी किस फील्ड में काम कर रहा है, इस सब चीज़ों के लिए हमको गूगल स्कॉलर की आईडी, चाहे आप मेरी देखें किसी की भी देखें,
हम उसी पे देखते हैं, क्योंकि उस समय पूरा हमें एक रिकॉर्ड मिल जाता है। बेसिकली इट हेल्प्स इन कीप ट्रैकिंग ऑफ योर रिकॉर्ड, पब्लिकेशन का, साइटेशन का, एक्टिविटीज़ का, हर चीज़ का गूगल स्कॉलर रिकॉर्ड रखता है और इसके थ्रू आप दूसरे रिसर्चर्स की भी प्रोफाइल देख सकते हैं। अब गूगल स्कॉलर आईडी बनाने के बाद तीसरी आपको जो आईडी बनानी है आपको बनानी ऑर्सिड आईडी, ORCID, ओपन रिसर्चर एंड कंट्रीब्यूटर आईडी करके एक आईडी होती है। तो दोस्तों कई बार गूगल के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए कई लोगों का एक नाम है, मान लीजिएगा ए शर्मा है, अशोक शर्मा, अलका शर्मा, अरविंद शर्मा, ऐसे बहुत से नाम हो सकते हैं। तो हो सकता है वो गलत साइटेशन किसी में भी अपलोड कर सके। इसीलिए अब रिसर्चर के लिए इससे एक स्टेप ऊपर जो नई चीज आई है वो है ऑर्सिड आईडी। ये एक यूनिक आईडी होती है जो एक हर रिसर्चर को दी जाती है। जैसे फेसबुक प्रोफाइल सबकी यूनिक होती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यूजर नेम अलग होता है, वैसे इसी तरह की आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी और जो सेम काम गूगल स्कॉलर करता है मेंटेन करने का, डेटा सेट, एवरीथिंग, यही सेम काम आपको ऑर्सिड करता है। मगर यहाँ पे आपका नाम के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक यूनिक आईडी दी जाएगी। उस यूनिक आईडी के थ्रू आप हर चीज अपना ट्रैक कर सकते हैं, कब पब्लिकेशन हुआ, कितने पब्लिकेशन आए, क्या साइटेशन हुआ, एवरीथिंग जो आप करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप आज के टाइप पे पेपर पब्लिश करना चाहते हैं ना, किसी जर्नल में जब पेपर भेजते हैं सबमिशन करने का, तो वहां पे आपकी ऑर्सिड आईडी भी मांगी जाती है। क्यों? ताकि वो प्रॉपर आप ही की प्रोफाइल में ऐड हो वो पेपर जो आपका पब्लिश होने वाला है और उसकी जो भी साइटेशन है वो भी आप ही को मिले, इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। तो ऑर्सिड आईडी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है और इस समय इंपॉर्टेंट भी हो चुकी है। तो जिन जिन लोगों के पास गूगल स्कॉलर और ऑर्सिड अकाउंट है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मेरे पास ये अकाउंट है, ताकि मुझे पता चल जाए। अब मैं आगे आपको कुछ ऐसी आई प्रोफाइल्स बताऊंगा जो आपको बनानी है ताकि आप कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग कर सकें आपका प्रोफेशनल फ्रंट पे। ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे नेटवर्किंग करनी है, कोलैबोरेशन करना है, कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी करना है, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लिंक्डइन, LINKEDIN, लिंक्डइन। ये अगर आप रिसर्चर हो चाहे ना हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ये आईडी आपको जरूरी ही बनानी है। लिंक्डइन एक मतलब जैसे हमारा होता है ना फेसबुक है, ये एक फेसबुक फॉर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक है। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो, जॉब पोस्ट कर सकते हो, पेपर पोस्ट कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो। आपकी क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या क्या नई इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, इस हर चीज की जिम्मेदारी जो है आपको लिंक्डइन में मिल जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, ये सब होते हैं जिनसे आप 1 to 1 बात कर सकते हो, कनेक्ट करके आप उनके पोस्ट फॉलो कर सकते हो, आप अपनी रिसर्च को हाईलाइट कर सकते हो, अपनी रिसर्च के बारे में पोस्ट कर सकते हो, आप जॉब ढूंढ सकते हो, ऑब्वियसली इसमें जॉब का भी ऑप्शन रहता है, आप जॉब हायर मतलब पोस्ट भी कर सकते हो, ढूंढ भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मेरे हिसाब से हर किसी को लिंक्डइन आईडी बनानी ही चाहिए। जी हाँ, लिंक्डइन आईडी बनाने से आपका ना कि रिसर्च में एक वो होगा, आपको जॉब ढूंढने में ईजी होगी। कई बार लोग ओपन पोजीशंस PhD की लिंक्डइन पे शेयर करते हैं, मैंने भी उनमें से कई शेयर करी हैं, पोस्ट डॉक की पोजीशन शेयर करते हैं, आपका जॉब्स पोस्ट करते हैं, तो हर चीज आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी। तो लिंक्डइन की आईडी आप लोगों को जरूरी ही बनानी है। तो अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मोनू मिश्रा के नाम से आपको मैं लिंक्डइन पे मिल जाऊंगा और कमेंट कीजिए मैं लिंक्डइन पे हूँ और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन के बाद मैं बात करूं तो एक ऐप आती है, एक ऐप भी है उसका और एक वो वेबसाइट भी है जिसका नाम है रिसर्च गेट। जी हाँ, अगर आप रिसर्च में कर रहे हो तो आपको रिसर्च गेट पे प्रोफाइल जरूर बनानी है। रिसर्च गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको रिसर्चर ही मिलेंगे, टोटल रिसर्चर। इसके बहुत यूनिक बेनिफिट्स हैं। पहली बात क्या है, आप अपने पेपर शेयर कर सकते हो, लोगों से पेपर मांग सकते हो, पहली चीज। आप जॉब्स देख सकते हो, रिसर्च सिर्फ रिसर्च इंटेंसिव जॉब जो है, PhD पोजीशन, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसी चीज ये देख सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ आप क्वेश्चन पूछ कर सकते हो। ये सबसे हाईलाइटिंग फीचर है रिसर्च गेट का कि जहां पे आपको कोई डाउट है, मान लो कोई भी फील्ड का है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, आप अपने डाउट पूछ कर सकते हो और हो सकता है एक्सपर्ट लोग उस पर अपने आंसर लिखें, या फिर आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप भी उस फील्ड में उस क्वेश्चन पे जाके आंसर लिख सकते हो। इन सब के अलावा मतलब ये जो बेसिक चीजें हो गई, इस सब के अलावा आपके पब्लिकेशन का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है, आपके साइटेशन का रिकॉर्ड भी रिसर्च गेट मेंटेन करता है, एवरीथिंग मेंटेन करता है। तो रिसर्च गेट एक अच्छी चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको प्रोफाइल जरूर बनानी चाहिए ताकि आप रिसर्च के मामले में कनेक्टेड रह सको। कौन से रिसर्चर ने क्या पब्लिश करा है ये अपडेट रह सको,
कौन से रिसर्चर के पास कब खाली पोजीशन है ये अपडेट रह सको। आपको कोई रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो कर सकते हो, आपको रिसर्च रिलेटेड जॉब चाहिए उसके लिए कर सकते हो, साथ ही साथ अपने पब्लिकेशन रिकॉर्ड का भी मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो आपको ट्विटर जरूर फॉलो करना है, ट्विटर पे आईडी जरूर बनानी है। ट्विटर आईडी क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली कई रिसर्चर कई लैब्स के अब ट्विटर अकाउंट्स हैं, तो जब भी वो अपने लैब में पीएचडी पोस्टडॉक की पोजीशन निकालते हैं, कोई रिसर्च की बात करते हैं, तो ट्विटर पे हाईलाइट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी कंपनी को फॉलो करना है, कोई शिकायत है या फिर उनसे कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो भी आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो और उनसे डायरेक्टली टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। IRCTC से लेके बड़ी बड़ी चीज हर चीज आपको ट्विटर पे मिल जाएगी, तो ट्विटर की आईडी भी जरूर बनानी चाहिए आपको। तो दोस्तों इन सब ऐप्स के अलावा भी, ये तो क्योंकि फ्री है तो ये आपको करनी ही करनी है, मगर इसके अलावा कई बार आपको आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ अकाउंट्स और मिलते हैं। जैसे आपको अगर मिल सके तो एक लिंक टर्निटिन का आपको अकाउंट लेना है। टर्निटिन एक प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए आप मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बुक लिखते हैं, तो उसमें कितना % प्लेगरिज्म है उसको चेक करने के लिए अगर आपको मिल जाए तो टर्निटिन का अकाउंट जरूर लीजिएगा। वो इंस्टीट्यूट से कई बार मिल जाता है, तो वो एक अकाउंट ले सकते हैं। अगर आपको ग्रामरली का अकाउंट आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जा रहा है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट या बुक से किसी में भी कितनी ग्रामर की एरर है वो दिखा सकता है। हम लोग इंडिया वाले हैं, हमारी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हो सकता है वो इतनी अच्छी ना भी हो, परंतु इन ऐप्स का इस्तेमाल करके हम अपनी मैन्युस्क्रिप्ट की क्वालिटी जो है, उसकी जो इंग्लिश की क्वालिटी है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो ग्रामर है, वो बहुत अच्छी तरह से हम वो कर सकते हैं। इंडिया वाले छोड़िए, बाहर वाले विदेश जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है वो भी आजकल ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल जरूर करते हैं। परंतु मगर इन सब में जो दो ऐप मैंने बताई, टर्निटिन और जो आपका ग्रामरली, इनके अकाउंट जो है पेड होते हैं, इनमें पैसे लगते हैं। तो ये अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से मिले तो आप अकाउंट बना लीजिए, वरना फ्री में पैसे लगाने का मेरे ख्याल से इतना फायदा नहीं रहेगा। मगर बाकी ऊपर के जो 4 बताए मैंने आपको एक अच्छी ईमेल आईडी बतानी है, आपको एक गूगल स्कॉलर का अकाउंट बनाना है, आपको आपका जो है ऑर्चिड आईडी बनानी है, लिंक्डइन बनाना है, आपको रिसर्च गेट बनाना है, ट्विटर, तो ये जरूरी करना है, क्योंकि ये बहुत ही मेन अकाउंट है जो एक रिसर्चर के पास जरूर होने चाहिए। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास इनमें से कितने अकाउंट है, ताकि मुझे पता चल सके। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़ा इंकरेज मिलता है कि मुझे और ऐसी वीडियो बनाने चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।